जय माता दी। जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का जो पाठ चल रहा है उसमें पृथ्वी और देवता आदि की करुण पुकार और भगवान का वरदान और राजा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ और रानियों का गर्भवती होने का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री राम की विशेष कृपा हमें प्राप्त होगी। तो चलो श्रवण करते हैं बाल कांड का पाठ। सुनी ब्रीची मन हर्ष तन, पुलक नयन वह नीर, स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। विरक्त तथा मोह से स्वर्ता छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनय निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन के शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन सुनकर मैं सत्या करूंगा और अपनी प्राशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि वह भी निर्भय हुई, उसके जीव में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो।
ब्रह्मा जी अपने लोकों को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देर नहीं की, पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उसके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। वे पर्वतों और जंगलों में जहाँ जहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल श्रोमणी दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांत धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सब पवित्र आचरण वाली थीं। वे विनीत और पति के अनुकूल थीं और श्री हरि के चरण कमल में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामनिष्ठ यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर के लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय से में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझकर अंतर ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रख दिया और इस प्रकार मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वह हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और सम्मति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिनमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह वार्त थी, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम जी के कि उन्होंने किस प्रकार वचनों के साथ देते हुए अपने वचनों को पूरा करने हेतु दशरथ और कौशल्या माँ के गर्भ में जन्म लेने के लिए उन्होंने जो कौशल्या माता का जो गर्भ धारण हुआ है, उसमें जब वो उनका प्रवेश हो गया है, उसके बाद में चारों तरफ सुख ही सुख हो गया था। तो आगे हम उनके जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। हम भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि इस पाठ में हमसे कोई भी गलती हो गई हो उसे वो क्षमा करें और हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।